हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th। आज 11th की इस क्लास में ट्रिगोनोमेट्री के 3.5 एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके पहले 6-7 तक का हिंट हम लोग कर लिए थे, कुछ सॉल्यूशन भी बना लिए थे उसका। तो आज उसमें आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन में देखते हैं 8 नंबर को। 8 नंबर में आपको दिया हुआ है कि साइन बी माइनस सी बाई साइन बी प्लस सी, इसका वैल्यू दिखाना है हमको ये कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैसे आएगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो यहाँ देख रहे हैं कि इधर केवल एंगल की बात है और लास्ट में जो हमको रिजल्ट देना है वो केवल साइड में देना है। तो एनी है वो हमको एंगल को साइड में कन्वर्ट करना है, पहली बात दिमाग में है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि साइन बी माइनस सी और साइन बी प्लस सी है। तो साइन एक्स माइनस वाई और साइन एक्स प्लस वाई वाले फार्मूला पर बढ़ेंगे तो हमारा होगा कि साइन बी इंटू कोस सी या माइनस कोस बी इंटू साइन सी, और बाई में साइन बी इंटू कोस सी या प्लस कोस बी इंटू साइन सी, खाली यहाँ माइनस प्लस का अंतर है। अब इसके बाद कोस का तो आप डायरेक्ट साइड में फार्मूला कन्वर्ट करना जानते हैं, लेकिन साइन का नहीं जानते हैं। तो साइन का साइन फार्मूला यूज करेंगे और साइन चूँकि एंगल में दिया हुआ है इसलिए हम लोगों को साइड को लेना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा साइड को। तो हम लिखेंगे क्या कि साइन ए बाई ए इक्वस टू साइन बी बाई बी इक्वस टू साइन सी बाई सी, और इसको के मान लिए साइन फार्मूला से। तो अब हमारा साइन ए इक्वस टू हो जाएगा ए इंटू के, साइन बी इक्वस टू हो जाएगा बी इंटू के, साइन सी इक्वस टू हो जाएगा सी इंटू के। अब हम LHS में आते हैं तो साइन बी के जगह पर बी इंटू के लिख दिए, फिर कोस सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab माइनस कोस बी तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ca आ इंटू में साइन सी का वैल्यू सी के, आ सेम वही वैल्यू नीचे लिख करके प्लस का चिन्ह दे दिए। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे सब में के है तो ऊपर नीचे के कैंसिल हो जाएगा इजीली। इसके बाद हम लोग कटा सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये बी है और ये बी है, कट जाएगा। यहाँ पर सी है और ये सी है, कट जाएगा। उस तरीके से इसका बी इसके बी से कट गया, इसका सी इसके सी से कट गया। तो और के सब में कॉमन है तो निकाल के कटा दिए। तो अब बचा के आपका ऊपर में 2a हो जाएगा LCM और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और नीचे में वही चीज़ चले तो नीचे में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर बाई 2a था तो 2a तो LCM हो गया, और यहाँ पर प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे तो वैसे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर कट जाए तो 2b स्क्वायर है माइनस 2c स्क्वायर हो गया बाई में 2a, और यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर है अब माइनस बी स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, प्लस सी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर बचा तो 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बाई 2a बाई में 2a स्क्वायर बाई 2a। अब यहाँ इसको सीधा करेंगे तो 2 कॉमन निकल जाएगा 2, तो 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2a इंटू इसको उलट दिए तो 2a बाई 2a स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट गया और ये कट गया हमारा 2a से 2a, तो बचा क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही आपका RHS था, प्रूफ हो गया। अब इसके बाद इसमें 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c इक्वल्स टू 2a साइन b इंटू साइन c। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए 8 के बाद 9 को भी हम ले रहे हैं। तो देखिए 9 में सबसे पहले तो इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन में कि हमको साइड भी दिया है और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी दिया है, और लास्ट में भी लाना है हमको एक साइड में और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। तो सबसे पहले तो यहाँ सिंपल करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में सबको लेकर चलेंगे। तो इसका ए बी और सी को हमको बदलना होगा टी रेशियो में, तो साइन फार्मूला का यूज करेंगे, यानी पुट ए बाई साइन ए इक्वल्स टू बी बाई साइन बी इक्वल्स टू सी बाई साइन इक्वल्स टू के मान लिए। तो ए के जगह पर हो गया साइन के इंटू साइन बी के जगह पर हो गया के इंटू साइन बी, सी के जगह पर हो गया के इंटू साइन सी। अब यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ए कोस ए प्लस बी कोस बी प्लस सी का मतलब हो गया कि के साइन ए इंटू कोस ए प्लस के साइन बी इंटू कोस बी प्लस के साइन सी इंटू कोस सी। तो के सब में कॉमन निकल गया। और आप जानते हैं कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए। तो साइन ए इंटू कोस है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2a बाई 2
तो बाई में 2 सब में आएगा, सब एक ही टाइप का है, तो बाई में 2 आएगा तो 2 को कॉमन निकालिए, के सब में है तो के को कॉमन निकालिए, यानी के बाई 2 कॉमन निकल गया। यहाँ आएगा आपका साइन 2a, यहाँ साइन 2b, यहाँ साइन 2c। अब उसके बाद ये फार्मूला यहाँ लिख सकते हैं बगल में अगर ज़रूरत समझे तो, कि सिंस साइन a इंटू कॉस a इक्वस टू साइन 2a और बाई में 2, ये लिख सकते हैं फार्मूला। अब इसके बाद के बाई 2 निकल गया, साइन 2a हुआ और साइन, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि साइन बी और कॉस बी साइन बी और साइन सी है और ए नहीं है, तो ए को हम छोड़ देते हैं, बी और सी में काम करते हैं। तो साइन 2a साइन 2b प्लस साइन 2c है, तो साइन x प्लस साइन y वाला फार्मूला लगाएंगे, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स प्लस वाई बाई 2, तो वही फार्मूला लगाने पर हमारा हो जाएगा कि 2 साइन और 2b प्लस 2c बाई 2, यानी 2 कट जाएगा तो b प्लस c और यहाँ कोस b माइनस सी आएगा। अब इसके बाद k बाई 2 तो आपका कॉमन हो गया, साइन 2a को आप लिख सकते हैं 2 इंटू ए साइन a इंटू कोस a, और यहाँ हो गया 2। और हम लोग ये भी रूल एक पढ़े हैं, ट्रिक पढ़े हैं कि कहीं भी ट्रायंगल के 2 एंगल का सम हो तो वहाँ पर पाई माइनस तीसरा एंगल लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होगा, तो b प्लस सी का मतलब क्या हुआ, पाई माइनस a, तो पाई माइनस a यहाँ लिख लिए, फिर कोस b माइनस सी ज्यों का त्यों रह गया। अब इसको हम लिखेंगे तो k बाई 2, और 2 यहाँ भी है तो कॉमन निकाल लिए। और इसके बाद साइन a इंटू कोस a या प्लस इसका हो जाएगा साइन पाई माइनस a, यानी साइन a और कोस b माइनस सी हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो k बचा, इन दोनों में साइन a आपका कॉमन निकल गया, यहाँ बच गया कोस a और प्लस कोस b माइनस सी। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे हम तो k साइन a के जगह पर a लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ आपका आया है k साइन a इक्वल टू a। और इसके बाद अब cos x प्लस cos y वाला फार्मूला लगाइए, तो cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन cos x माइनस वाई बाई 2, तो फार्मूला लगा दिए cos a x के जगह अब b के जगह b माइनस सी है, तो a प्लस बी माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस a x माइनस वाई करना है तो a या माइनस वाई के जगह पर है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। तो अब a हो गया ये कॉस a प्लस b के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी, तो पाई माइनस सी और फिर माइनस सी है, फिर बाई 2 और फिर कॉस a या प्लस सी है तो a प्लस सी को हम पाई माइनस बी लिख सकते हैं, तो पाई माइनस बी अब माइनस बी एक ये दिया हुआ है, बाई में 2 हो गया, तो a और कॉस और यहाँ 2 को दोनों अलग अलग कर दीजिएगा, तो पाई या माइनस 2c होगा, बटा में 2 है तो पाई बाई 2 और माइनस 2c बाई 2, तो 2 कट जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस सी इंटू उसी तरीके से पाई बाई 2 अलग कर लिया है 2b बाई 2, तो 2 कट जाएगा तो केवल b बचेगा। तो a इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस सी का मतलब साइन सी हो गया, और कॉस पाई बाई 2 माइनस बी का मतलब साइन बी हो गया। तो यानी ये मिलकर के कितना हुआ, a इंटू साइन सी इंटू साइन बी। अब इसी को सजा करके लिख सकते हैं कि a इंटू साइन बी इंटू साइन सी इक्वल्स टू RHS आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये दोनों प्रूफ हो गए। अब इसके बाद इसके एक दो और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इसमें 10 नंबर क्वेश्चन के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि cos a बाई ए प्लस cos b बाई बी प्लस cos c बाई सी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2abc। तो देखिए cos a cos b cos c का डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हैं, तो cos a इक्वल्स टू हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc। तो अब इसको cos a के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, ऊपर में आ जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा आपका 2abc। और इसी तरीके से तीनों टर्म में पुट कर लीजिएगा, उसके बाद उसको ऐड कीजिएगा तो सिंपली आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2abc आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन में है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कोट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोट सी। तो तीनों में 2 साइड आए हैं और एक एंगल आया है। तो ऐसे केसेज में कहीं भी
दो एंगल और एक साइड चाहे दो साइड और एक एंगल है, तो उस केस में पहले एक टर्म को एक्सप्लेन कर लेते हैं और उसी तरीके से बाकी दो टर्म आते हैं और उसके बाद प्लस करना आसान हो जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 12 में। पहले एक टर्म लिए कि वी है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोट ए, तो इक्वल्स टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कोट ए का कोस बटा साइन होता है तो कोस ए बटा साइन ए हो गया। तो अब इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आई इंटू कोस ए का डायरेक्ट फार्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई में 2bc। आई इंटू में नीचे साइन ए रख दिए। अब साइन ए है तो इसको हटाना है तो साइन फार्मूला यूज करेंगे, तो पुट साइन ए बाई ए इक्वल्स टू साइन बी बाई बी इक्वल्स टू साइन सी बाई सी इक्वल्स टू के मान लिए। तो साइन ए का हो जाएगा ए के, साइन बी का हो जाएगा बी के, साइन सी का हो जाएगा सी के। तो इसलिए ये जो टर्म दिया हुआ है आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोट ए, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाई में 2bc था और साइन ए के जगह पर ए इंटू के लिख लिए तो 2abc के हो गया। तो अब ये वैल्यू हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चूँकि इन दोनों टर्म के साथ इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके जगह पर बी का पावर 4 और माइनस सी का पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर ए स्क्वायर। साइक्लिक ऑर्डर में लिखने के कारण ए बी बी सी और सी ए लिख रहे हैं। अब इसी तरीके से ये बाकी दो टर्म हैं तो इनका भी वैसे ही रिप्लेस कीजिएगा ए बी और सी को, तो हमको टर्म मिल जाएंगे सी का पावर 4 माइनस ए का पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2ab के। और इस सी वाले के कोट सी वाले के लिए मिल जाएगा हमारा ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2abc के। तो अब हमारा LHS जो दिया हुआ है तो इसमें सबको इन तीनों रिजल्ट को ऐड करना है, तो तीनों के डिनोमिनेटर में आपका सेम मिल रहा है ABC के, तो 2abc के मिल रहा है तो 2abc के यहाँ लिख दिए और ऊपर वाले तीनों टर्म को ऐसे लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा तो देखिए इसमें b का पावर 4 प्लस में है और b का पावर 4 माइनस में कट गया, c का पावर 4 और माइनस प्लस कट गया, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ये भी कट गया, ये आपका प्लस में है और a माइनस में है, कट गया। इसी तरीके से a का पावर 4 और प्लस a का पावर 4 माइनस प्लस कट गया और ये भी आपका कट गया। तो लास्ट में आपका क्या बचा 0/2abc के, तो इक्वल्स टू हो गया हमारा 0, यही RHS था। इसी तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन में भी है, उसमें भी यही है कि तीनों साइड दिए हुए हैं, एक एंगल भी दिया हुआ है 2a के रूप में, तो उसमें हमको फिर वही फार्मूला लगाएंगे, एक टर्म को पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर भी है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 2 साइन ए है, तो ये तो ज्यों का त्यों रहा, इसको हम लोग 2 साइन ए इंटू कोस से लिख सकते हैं आराम से। फिर साइन फार्मूला पुट करेंगे, साइन ए बाई ए इक्वल्स टू साइन बी, यहाँ कैपिटल बी है, बी बाई बी इक्वल्स टू साइन सी बाई सी इक्वल्स टू के। तो इस कंडीशन में साइन ए का वैल्यू ए इंटू के हो गया, साइन बी का वैल्यू बी इंटू के हो गया, साइन सी का वैल्यू सी इंटू के हो गया। तो अब ये जो टर्म हमको है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू साइन 2a, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू ये जो साइन ए आया है आपका वहाँ पर, तो साइन ए के जगह पर ए इंटू के लिख लेंगे और फिर कोस जो है तो कोस के जगह पर कोस का वैल्यू पुट कर दिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और इसके बाद यहाँ पर एक ए से ये कट गया तो ए आएगा नीचे, तो वैल्यू क्या बचा हमारा कि के यहाँ भी है तो के इंटू बी प्लस सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ABC। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इक्वल्स टू में के इंटू सब में आ जाएगा, के इंटू सब में आएगा। तो अब यहाँ पर फाइनल हमारा क्या आया कि के इंटू बी का पावर 4 माइनस सी का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसी टाइप का एक्सप्रेशन आ गया। और बाई में नीचे जो इसमें 2abc के आ रहा था तो इसमें केवल abc आया।
उसी तरीके से इसका एक्सप्लेन करेंगे तो k इंटू इतना हो जाएगा, और इसका करेंगे तो फिर k इंटू इतना हो जाएगा। सिमिलर टाइप के पैटर्न मिलेंगे। और तब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि LHS इक्वल टू इतना प्लस इतना दिया हुआ है, सब में k कॉमन है तो इक्वल टू k लगा दिए, इनटू में है और ये लिखिए। तो अब देखिए क्या होगा, b का पावर 4 और b का पावर 4 प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है कट गया, यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है कैंसिल हो गया, ये आपका प्लस में है और ये चीज़ माइनस में है कट गया, ये आपका माइनस में है और ये प्लस कट गया, ये माइनस है और ये प्लस है कट गया। तो ऊपर 0 बचा, तो 0 इंटू k करेंगे तो 0 आएगा। अब बाई में ABC हो गया तो इक्वल्स टू 0, यानी आपका RHS आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसमें क्वेश्चन को बनाएंगे। अब इसके बाद इसके एक दो वर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 में देखते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट P ऑफ द वर्टिकल टावर PQ of height h from a point A is 45 degree, and from a point B the angle of elevation is 60 degree, where B is a point at a distance D from the point A measured along line AB, which makes an angle 30 degree with AQ. Prove that D equals to 8 h into root 3 minus 1। तो उसका फिगर हम बनाते हैं। ये आपका PQ टावर हो गया, ए एक पॉइंट है होरिजन पर जहाँ से इसका एंगल दिया हुआ है आपको कि 45 डिग्री। तो ये एंगल हो गया एंगल QAP, चाहे PAQ, PQ आपका टावर मान लिए हैं तो ये हो गया 45 डिग्री। इसके बाद इंक्लाइंड वे है और इंक्लाइंड वे पर पॉइंट B दिया हुआ है जो आपको कह रहा है कि होरिजन से 30 डिग्री एबव है। तो यहाँ से 30 डिग्री पर आ गए यहाँ पर, और ये दिया हुआ है कि इसका एंगल है 60 डिग्री। तो आपको कह रहा है और एच पूरा हाइट ये दिया हुआ है, तो हमको प्रूफ करना है कि D इक्वल्स टू h इंटू रूट 3 माइनस 1। तो इसका फिगर बना करके और तब क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो कह रहा है कि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि PAQ ये दिया है 45 डिग्री, BAQ तो BAQ ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि पूरा 45 है, नीचे 30 है तो ऊपर 15 डिग्री बनेगा। तो और उसके साथ में ये दिया है कि PBH जो है ये आपका 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर APQ जो है APQ ये कितना होगा, तो जब यहाँ पर आपका हुआ 45 तो ये पूरा एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री। ये 60 है तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो 45 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ पर 15 डिग्री आ जाएगा। तो क्लियरली APQ ये हो गया आपका 15 डिग्री। अच्छा, एंगल BPH 30 डिग्री आपका है क्योंकि यहाँ 60 है और ये 90 है ही। तो देयरफॉर एंगल APB आपका 45 दिखा दिए, और यहाँ पर APQ जो था हमारा APQ, तो APQ आपका 45 तो था ही, तो हम APB निकाल लिए 15। और फिर देख रहे हैं कि PAB, एंगल PAB ये ऊपर वाला, तो 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 हो गया। अब ये ऊपर वाले ट्रायंगल में ये 15 और ये 15 हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री। निकाल लिए यहाँ पर एंगल APB, तो 180 माइनस 15 तो 150 डिग्री। तो अब हम ट्रायंगल देख रहे हैं ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में हमको कह रहा है कि D और H में प्रूफ करना है हमको। तो इसमें अब हम साइन फार्मूला अप्लाई करते हैं। H यहाँ पर देख रहे हैं कि APQ के लिए हमको AP कितना है, तो AP मिल जा रहा है। चूँकि हमको H से रिलेशन निकालना है तो इस ट्रायंगल में कहीं ना कहीं H चाहिए, तो ये D है मालूम है, और इसका हम निकालेंगे तो ये आपका H है तो ये भी H होगा क्योंकि 45 दोनों हैं, तो H होगा। तो ये आपका हो जाएगा √2 इंटू H। तो जब ये √2H हो गया तो अब इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि इसका अपोजिट साइड ये है, D जो है इस 15 का अपोजिट साइड है। तो इन दोनों में ले लेते हैं, साइन फार्मूला अप्लाई करते हैं।
तुमको क्या मिलेगा कि ए बी बाई साइन, इस साइड का बटा में ये एंगल का साइन, यानी ए बी बाई साइन 15 डिग्री आई इक्वल्स टू ए पी बाई साइन 150 डिग्री। तो ए बी का वैल्यू डी दिया है, डी बाई 15 साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू √2h बाई साइन 150 डिग्री। तो डी कितना हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो √2 इंटू एच इंटू साइन 15 डिग्री हो गया। और साइन 150 है तो साइन 180 माइनस 30 कर लेंगे, और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, यानी साइन 30 डिग्री हो गया। अब √2h इंटू साइन 45 माइनस 30, चूँकि 15 का तो वैल्यू मालूम नहीं है तो 45 माइनस 30 लगा दीजिए। ये 1/2 हो गया, ये 2 ऊपर आकर के मल्टीप्लाई करेगा तो 2√2 इंटू एच। यहाँ पर साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दिए तो साइन x कोस वाई है माइनस कोस x साइन वाई के फॉर्मूला पर ये सेट कर दिए। 2√2h हो गया। साइन 45 का वैल्यू मालूम है, कोस 30 का वैल्यू मालूम है, लिख दिए वैल्यू। दोनों में 2√2 एलसीएम आ रहा है, और यहाँ पर √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये पूरा कट जाएगा, ये और ये कट गया, तो कट गया तो क्या बचा, h इंटू √3 माइनस 1। तो इस तरीके से d का वैल्यू कितना गया, h इंटू √3 माइनस 1, और यही आपको प्रूफ करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये एग्जाम्पल नंबर 28, तो उसमें दिया हुआ है कि अ लैम्प पोस्ट इज सिचुएटेड एट द मिडिल पॉइंट एम ऑफ द साइड ए सी ऑफ ए triangular plot ABC with BC equals to 7 meters, CA equals to 8 meter and AB equals to 9 meter. Lamp post subtend an angle 15 degree at the point B. Determine the height of the lamp. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ABC आपका ट्रायंगुलर प्लॉट है, ABC बना दिए, उसका ये 9 है, ये 7 है, ये 8 है, लिख दिए। AC का मिड पॉइंट जो है, तो यहाँ पर तो ये 4 हो जाएगा, 4 मीटर, ये भी हो जाएगा 4 मीटर। तो अब इसी मिड पॉइंट पर एक ऊपर की ओर खड़ा, नीचे ट्रायंगुलर प्लॉट, एसी साइड हो गया, इसके मिड पॉइंट पर एक झंडा खड़ा है, लैम्प पोस्ट खड़ा है, और उसका एंगल दिया है कि 15 डिग्री बन रहा है। तो आपको निकालना है लैम्प पोस्ट का हाइट। तो अब ए बी 9 है, बी सी 7 है, इसको ए मान लिए, इसको सी, ए बी का अपोजिट, ए बी साइड है तो इसका अपोजिट एंगल यहाँ पर हो जाएगा। इसको हम ए बी जो साइड है इसको सी से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि सी का अपोजिट है, और ए सी को हम बी से डिनोट करेंगे, और बी सी को ए से डिनोट करेंगे। तो ये 9, 7 और 8 मान लिए। एम उसका मिड पॉइंट है ए सी का, तो जाहिर सी बात है कि इधर 4 उधर 4 होगा, और एच हाइट है लैंप का, और ये एंगल दिया हुआ है आपका 15 डिग्री। तो अब हमको निकालना है ए, तो पहले तो इसके लिए कोई ना कोई एक साइड मालूम होना चाहिए, तो ये निकालना ही है, इसका कोई चांस नहीं बन रहा है, तो हम बी एम निकालने का प्रयास करेंगे। और बी एम कैसे निकलेगा, तो देख रहे हैं कि बड़े ट्रायंगल में एक एंगल मिल रहा है सी, और बी एम साइड वाला जो ट्रायंगल बी एम सी बन रहा है उसमें भी सी मिल रहा है। तो कोई ना कोई एक चीज़ कॉमन मिलेगा, या तो कॉमन साइड मिल सकता है, नहीं तो कॉमन एंगल मिल सकता है। तो यहाँ पर एंगल मिल रहा है हमको कॉमन, तो उसी एंगल के आधार पर बढ़ेंगे। तो पहले इस ट्रायंगल में ए बी सी में सी निकालते हैं, कॉस सी का वैल्यू। तो यूजिंग कॉस फार्मूला इन ट्रायंगल ए बी सी वी गेट कॉस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ए बी सी के वैल्यू दिए गए हैं, ये पुट करके सिंप्लीफाई किए तो कॉस सी का वैल्यू यहाँ पर आया 32/112। ये 16 2 जा हो जाएगा, ये 16 7 जा हो जाएगा, तो 2/7 हो गया। अब इसके बाद BMC में चलते हैं। तो BMC में ये तो मालूम, कॉस सी का वैल्यू तो हमको मालूम हो गया है। तो कॉस सी इक्वल्स टू, जब BMC में देंगे तो कॉस सी इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, और तो ये आपका पूरा 8 था, तो यहाँ से यहाँ तक तो 4 हुआ, तो 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे, अब माइनस करेंगे BM का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, और बाई में 2 × 7 × 4। तो कॉस सी का वैल्यू ऊपर में आया हुआ है 2/7 इक्वल्स टू 49 प्लस 16 प्लस BM स्क्वायर बाई 56 हो गया। तो 2/7 इक्वल्स टू, ये जोड़ेंगे तो 65 माइनस BM स्क्वायर बाई 56 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 112 इक्वल्स टू 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 65 में, तो इतना माइनस 7 BM स्क्वायर। तो अब BM स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर के आएंगे तो प्लस होगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 455 माइनस 112, अब बाई में हो गया आपका ये 7।
तो ओवरऑल आ गया 343/7, ये कटा दिए तो 49 होगा, तो यानी 49 हो गया bm स्क्वायर का वैल्यू। तो bm का वैल्यू 7 मीटर आ गया। अब हम bm का वैल्यू जब 7 मीटर आ गया तो अब इस ट्रायंगल से हमको एच निकालना है, तो आराम से tan वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि इस राइट ट्रायंगल है यहाँ पर और ये 15 है, बेस है और ये हाइट है, तो हाइट बटा बेस इक्वल्स टू tan थीटा होता है। तो tan 15 डिग्री इक्वल्स टू pm बटा bm, तो tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू h बटा 7, तो यानी tan 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री, यहाँ tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री माने tan x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगा दिए, और बटा में 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h/7 हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो यहाँ 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 इक्वल्स टू h/7 हुआ। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे दोनों में √3 बटा में आएगा तो कट जाएगा, ऊपर में बचेगा √3 माइनस 1 बटा में √3 प्लस 1 इक्वल्स टू h/7। इसको रेशनलाइज कर दिए तो √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 3 माइनस 1। और इधर h/7 है तो इसको हम तोड़ेंगे जब a माइनस बी द होल स्क्वायर पड़ता जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो √3 प्लस 1 माइनस 2√3, तो ये 4 माइनस 2√3 होगा, 2 से कट जाएगा तो 2 माइनस √3 और इक्वल्स टू में आ गया आपका h/7, तो 2 माइनस 3√3 इक्वल्स टू h/7, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस 7 से मल्टीप्लाई कर लगा, यानी 7 इंटू 2 माइनस √3 मीटर। यही आपका आंसर हुआ। अब इसके बाद आज के इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें 15 से 20 मिनट के बीच में, उसमें आपके 3 जो वर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज के उनको हम लोग बना लेंगे, तब हमारा ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाला जो बात है वो क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा तो लाइक करके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देखें और फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।